Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. 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 Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. स्तुति हो पिता परमेश्वर, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. महिमा, 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 महिमा. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Praise the Lord Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका वेलकम करता हूं आज की इस लाइव वीडियो में. और जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में. मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सेकेंड प्लीज, जस्ट एक सेकेंड. थैंक यू जीसस. ओके, तो मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे भाई और बहनों, जितने भी मेरे भाई बहन से में जुड़े हैं और जो आगे भी इन फ्यूचर में इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, तो मैं सबका वेलकम करता हूं. मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में. फिर से इस समय नियर अबाउट 1:15 बज गए हैं रात का, और मैं फिर से आपके सामने लाइव आया हूं मेरे भाई और बहनों. और एक वचन को लेकर हम लोग बात करेंगे, प्रभु के वचन को लेकर हम सीखेंगे, सच्ची खरी शिक्षा को लेकर हम सीखेंगे. और प्लीज़ जितने भी मेरे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि बहुत अद्भुत बातें होने वाली हैं और बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, बहुत कम और बहुत छोटी वीडियो मैंने जो है आज मैं लेकर आया हूँ. केवल 2 वचन हैं, उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे. सो आइए हम लोग स्टार्ट लेते हैं. एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं. प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी. महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञान प्यारे परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से. पिता परमेश्वर, इस वक्त मेरे पिता, मैं तेरे चरणों में आता हूँ. पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति में आता हूँ, जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी. और जो तूने मुझे प्रकाशन, जो तूने मुझे शिक्षा, जो तूने मुझे मसीह मंथन बैठक के द्वारा जो तूने मुझे शिक्षा दी है, मैं पिता परमेश्वर उसी शिक्षा के वसीले से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, जो कुछ भी अभी बताने जा रहा हूँ तेरे वचनों के द्वारा, मेरे खुदा वो सारी बातें पवित्र आत्मा तेरी ओर से होने पाए. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. थैंक यू जीसस. तो मुझे लीड कर प्रभु जी, सारी बातें यीशु तेरे राज्य के लिए और तेरे लोगों की, तेरे कलीसिया के, तेरे भेड़ों की उन्नति के कारण बनने पाए यीशु के नाम से. जो भी वचन मैं दूँ, सब लोगों के लिए उन्नति के कारण बने. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. थैंक यू जीसस क्राइस्ट. धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करो पिता. आमेन, आमेन, आमेन. ओके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जो जुड़े हैं
प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करिए, बहुत अद्भुत बातें आज आप सीखेंगे यीशु के नाम से। सो मेरा आज का जो विषय है वो प्रभु यीशु मसीह के जो है यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवा हमारी धार्मिकता। ये हमारी में कौन है? हमारी में ये पूरा संसार है, पूरा संसार। ये पूरा संसार का मतलब है क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। लेकिन यहोवा ने धार्मिकता के रूप में, धार्मिकता के लिए जो यीशु मसीह को धरती पर जो है यहोवा परमेश्वर आया यीशु मसीह के रूप में। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जितने भी मनुष्य जाति जो पाप में फंस गई थी, पाप में गिर चुकी थी, और उस पाप की वजह से वो जो मनुष्य जाति जो पाप में फंस चुकी थी मेरे भाई और बहनों, उस मनुष्य जाति को जो परमेश्वर से जिसका कनेक्शन टूट चुका था, जिसकी जो है जिसकी वजह से जो है पूरा मनुष्य जाति लोग नरक की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह के नाम से जो है एक ऐसा परमेश्वर की योजना उसने बनाई ताकि हम लोग जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वो जो है अनंत काल का जीवन पा सके। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी बात को लेकर कि यहोवा हमारी धार्मिकता है, इसी बात को लेकर मैं एक वचन बताने के लिए आज प्रभु ने मुझे लीड किया आप लोगों के सामने। तो आइए हम लोग वचन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है यीशु मसीह के बारे में हम लोग जानेंगे, यीशु मसीह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एक वचन है मत्ती की किताब अध्याय 11, मत्ती अध्याय 11, जिसमें वचन है 28 और 29। 28 वचन की मैं बात करता हूँ पहले। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आया हूँ दोस्तों, तो जल्दी स्पीड में बात करूँगा और ख़त्म करेंगे। कम ऑन। तो यहाँ पे लिखा है कि हे सब, मत्ती 11 अध्याय वचन 28। तो लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे मेरा सवाल आप लोगों के लिए है, ऐसे तो मैं बताने के लिए आया हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सोच के देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों। तो ये सब कौन है यहाँ पे? और यहाँ पे परिश्रम किस बात का है? कौन परिश्रम कर रहा है, किसके लिए परिश्रम है, और परिश्रम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ठीक है। और बोझ से दबे हुए लोगों, तो ये बोझ कौन सा है? ये लोग जो आज बोझ से दबे हुए हैं या उस समय बोझ पे दबे हुए थे, क्या है ये बोझ? ये भी मेरा पहला सवाल है। कहता बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहता मेरे पास आओ, और अगर लिखा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब ये विश्राम क्या है? तो आज हम लोग सीखेंगे सब परिश्रम करने वाले, ये सब कौन है, परिश्रम क्या है, उसके बाद बोझ क्या है, उसके बाद विश्राम क्या है। 4 बातें आज मैं इससे आपको मैं सिखाने वाला हूँ। उसके लिए हम लोग जाएंगे यशाया की किताब, यशाया की किताब अध्याय 40, यशाया अध्याय 40 वचन 29 पहले मैं पढ़ता हूँ। तो लिखा है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। तो आगे लिखा है वचन 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, कहता वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकिन ना होंगे। तो यहाँ पे वचन कहता है कि वह थके हुओं को बल देने आया है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने भी पढ़ा कि हे सब परिश्रम करने वालों, मत्ती 11 का 28, यहाँ पे मत्ती 11 का 28, और यहाँ पर भी जो है
जो है यशाया 40 का 29 है, राइट। और यहाँ पे मत्ती 28, मत्ती जो है 11 का 28, इधर 28 और 29। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो भाइयों, यहाँ पे ये सब कौन है? कहता हे सब, ये सब है पूरी मनुष्य जाति। तो यहाँ पे सब में आती है पूरी मनुष्य जाति। यहाँ पे हर एक जात धर्म सब के लोगों के बारे में ये वचन है, जिसको बोलते हैं हम लोग अन्य जाति। अन्य जाति के बारे में ये वचन है। और जितने भी मसीह के लोग हैं उनके लिए भी हैं। ये मसीह के लोग कौन लोग हैं? ये मसीह के लोग केवल वही लोग हैं, सब मसीह के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए है जो कि मसीह में आने के बावजूद भी पाप नहीं छोड़ते हैं। मसीह में आने के बावजूद भी जो इन्होंने अपनी पुरानी घिनौनी ज़िंदगी, पुराने सारे नेचर, पुराने सारे पाप जो इन्होंने किए थे, तो वो छोड़ नहीं रहे हैं। या फिर वो लोग हैं, वो लोगों के लिए है ये वचन जो कि मतलब जो है उन्होंने अपने जीवन को फिर से पाप में गिरा दिए हैं। और वो लोग हैं जो आज 90% चर्चेस जो कल्ट हो चुकी हैं, कल्ट शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, क्या लिखा है कि मेरे हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। तो यहाँ पे हे सब कौन है भाइयों? जो आज पूरी मनुष्य जाति आज जो आज जो है पूरी मनुष्य जाति जो आज परमेश्वर को ढूंढ रही है, वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रही है। ठीक है, ये आज उनसे मैं पहले बात करना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आज आप सच्चे परमेश्वर को पाना चाहते हो, उस सच्चे परमेश्वर को पाना चाहते हो जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया। आप कहाँ से, किसकी जगह से आज मैं अगर बात करूँ, तो लोग उस सच्चे परमेश्वर को पाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। सोच के देखिए आप। कोई पहाड़ों पर चढ़ रहा है, कोई समुंदर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो उन सबकी तलाश क्या है, उन सब की इच्छा क्या है, उन सब का मन क्या है कि हमें वो सच्चा परमेश्वर मिले जिसने पूरी दुनिया को बनाया। सो मेरे भाई और बहनों, सोचिए इस बात को। सब लोग आप सब लोग सच्चे परमेश्वर की तलाश कर रहे हो, तो सच्चा परमेश्वर है कहाँ? एक्चुअल में सच्चा परमेश्वर आपको कहाँ मिलेगा? सच्चा परमेश्वर जो है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। तो हे सब परिश्रम करने वालों, मतलब हे सब उन लोगों की बात हो रही है कि सब ये वो लोग हैं। और कहता बोझ से दबे हुए लोगों। ये बोझ क्या है? ये है पाप का बोझ। जो पाप के बोझ की वजह से, अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि पाप की वजह से मनुष्य जाति पूरी की पूरी जो है नरक के लिए तैयार हो चुकी है। पूरी मनुष्य जाति, क्योंकि पाप जो करता है, जो पापी है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्योंकि स्वर्ग इतना पवित्र, अति पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ पे परमेश्वर का वास है। लेकिन वहाँ पे वो नहीं जा सकता जो पापी है। लेकिन आप पापी क्यों हो? क्योंकि शैतान के द्वारा आपके अंदर पाप का बीज आया। एडम और जो है ना, एडम और ईव की कहानी, आदम और हवा की कहानी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, जितने भी परिश्रम करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए परमेश्वर जो है बोल रहा है कि, और कहता बोझ से दबे हुए लोगों। ये बोझ है पाप का बोझ, क्योंकि दुनिया का, धरती का, पृथ्वी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? पाप का बोझ, जो आपके ऊपर था, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर था। क्यों? क्योंकि मैं ये था और है क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा। तो लिखा है कि बोझ से दबे हुए लोगों। ये बोझ के दबे हुए लोगों कौन है? जिन्होंने अपना पैसा लगाकर जो कि अपने आप को उस बोझ में पैसा लगाकर, बहुत सारी परिश्रम करके, है ना, कोई कहाँ पर पैसे को डाल रहा है, कोई किसी तरह की जो है कहते हैं ना कि चैरिटी कर रहा है, कोई परमेश्वर को पाने के लिए कोई क्या चैरिटी कर रहा है। अगर मैं बात करूं, अभी थोड़े दिन पहले जो है टाटा जो है ना, अडानी की डेथ हुई है। आप जानते हो कि वो उन्होंने क्या किया था कि अपनी सारी की सारी जो है इनकम का, प्रॉफिट का जो है ना 90% जो पैसा है,
वो किस में डालते थे? वो चैरिटी में डालते थे। तो क्या इससे उनको सच्चा परमेश्वर मिल गया? नहीं मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक पापी शरीर को लेकर मरे हैं, और जो इंसान पापी शरीर को लेकर मरेगा वो कभी भी परमेश्वर को नहीं पा सकता। तो हर एक मनुष्य पापी पैदा हुआ है, और पापी मनुष्य जो पाप से पैदा हुआ है वो कभी भी परमेश्वर को नहीं पा सकता। इसलिए आपको ये बात को समझना होगा, ये बहुत गंभीर बात है मेरे भाइयों। इसलिए प्लीज़ आप इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर भटक रहे हो इसके लिए, सच्चे परमेश्वर के लिए, उस मोक्ष के लिए, उस अनंत काल के जीवन के लिए, उस स्वर्ग के लिए, तो आपको सच्चा परमेश्वर कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए वचन कहता है ये है सब परिश्रम करने वालों। तो ये सब लोग कौन है? अन्य जाति के लोग भी हैं, और मसीह में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह में आने के बावजूद भी वो पाप नहीं कर रहे हैं। वही पुराना जीवन, वही दारू, वही नशा, वही वही जो है करेक्टरलेस, वही जो है व्यभिचार, है ना, वो सारी तमाम वही सारी ज़िंदगी, वही सारी बातें जो मसीह में आने से पहले थी, वो मसीह में आने के बाद ही वो कर रहे हैं। तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो वो कौन है? वो परिश्रम कर रहे हैं, पाप में करने के बाद भी परिश्रम कर रहे हैं, तो उनका परिश्रम सफल नहीं होता। सच्चा परमेश्वर का परिश्रम अगर आप कर रहे हो, परिश्रम आप कर रहे हो, लेकिन अगर अगर आप पापी हो तो आपका परिश्रम जो है व्यर्थ होगा। अगर आप पापी हो तो आपके परिश्रम में सफलता आपको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि ये सफलता मिलेगी एक ही बात से। कैसे? जब आप पाप से मुक्त हो जाओगे, जब आपके अंदर से पाप खत्म हो जाएगा। अब आपके अंदर से पाप जो खत्म होना है वो होना है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु मसीह कहता मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये कन्फर्म यीशु मसीह की स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं, ये 100% क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है और कन्फर्म स्टेटमेंट है कि जो आप लोग बोझ से दबे हुए हो, पाप से दबे हुए लोग हो, और जो परिश्रम किए जा रहे हो, अलग अलग जगह पे आप जो है परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, उस सच्चे जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, आप उसको ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो आप जो है उसको अगर ढूंढ रहे हो तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर आपको मिलेगा। आपको जानना होगा। ठीक है, उसको पानी में डूब, उसको पानी में डूब। जीसस क्राइस्ट। तो वे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए भाइयों, ये बोझ कौन सा है? ये बोझ वो है जो वो बोझ पाप का बोझ। सो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये बोझ पाप का बोझ है। तो वो यीशु मसीह ही है एक ऐसा नाम जो पाप से छुटकारा दे सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को धरती पर भेजा। वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 लिखा है कि लिखा है कि जगत परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो क्या होगा? वो अनंत काल का जीवन पाएगा। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। राइट? कैसे विश्राम देगा? क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता, कोई पद तक नहीं पहुँच सकता। ये है रीज़न। इसलिए उसने बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब ये विश्राम कौन सा है? इस वचन को लेकर आज बहुत से लोग इस तरीके से तोड़ मोड़ के सिखाते हैं। उनको ये लगता है ये वचन मसीह लोगों के लिए है, मतलब मसीह के लिए है कि जो यीशु मसीह, अगर आप मसीह में आ जाते हो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, यह मसीह के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, मैं वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ये मसीह के लिए होता तो मसीह में आने के बाद तो यीशु मसीह पाप खत्म कर देता है, आपके पाप धुल जाते हैं। वचन कहता है कि आपकी नई सृष्टि हो, आपके पाप तो सारे क्षमा हो चुके हैं। राइट? कहता ना ये, अब आप नई सृष्टि हो, सब कुछ नया नया है। यीशु मसीह में जब आप आते हो तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हो। आपके पाप क्षमा होते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद सबके पाप क्षमा होते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो है मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। है ना? पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह। बहुत सारे वचन है मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है, अभी समय कम है, इसलिए मैंने बोला कि मैं आपके साथ बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे भाई और बहनों, ये वचन विश्वासियों के लिए नहीं है,
अगर मैं अपनी बात करूँ, राइट, तो मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, सच्ची खरी शिक्षा में हूँ, और ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन केवल उन लोगों के लिए हैं जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं। मैं पाप के बोझ से दबा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पाप फ्री हो चुका है। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मर चुका है। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना क्रूस पे अपने आप को जो है कुर्बान करके मुझे फ्री किया है, मेरे पापों को फ्री किया। मैं इस बात के ऊपर, इस वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये सुसमाचार है। इसलिए हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो मेरे भाई और बहनों, ये वो लोग हैं जो अन्य जाति के लोग हैं और जो परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को पाने के लिए। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग डिनोमिनेशंस के, अलग अलग जाति के, अलग अलग कुल के, ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग अपने अपने भगवानों को, अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने जो है ना, जो भी उनके, उनको जो परंपरा से, उनके जो उसके जो पारिवारिक परंपराओं से जैसे उनको जो मिला, उसी नीति से, उसी रीति से वो लोग चल रहे हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। आपको ये समझना होगा, क्योंकि पाप का बोझ जो है ना, पाप का जो बोझ जो है आप लोगों के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह ने उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया। और अभी आपको केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। ठीक है। बहुत सारे वचन हैं जहाँ पे यशायाह की किताब में 44 में लिखा कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है ना। यीशु मसीह जो यूहन्ना 10:30 में कहता है कि मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है सन ऑफ गॉड है या परमेश्वर का बेटा है, लेकिन यूहन्ना 10:30 में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता तो एक हैं। ठीक है। और 44:6 में, यशायाह 44:6 में कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। ठीक है। तो ये हम लोग क्या यहाँ पे सीख रहे हैं कि हे परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कौन सा है? ये विश्राम है अनंत काल का विश्राम, जो कि आपको स्वर्ग में मिलने वाला है। इसलिए अगर आप देखो, आप क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। ये बोझ क्या है? पाप का बोझ। सबसे बड़ा बोझ है पाप का बोझ। इसलिए जो मसीह में आ जाता है उसके पाप खत्म हो जाते हैं और वो यीशु मसीह में आगे बढ़ता हुआ अपने जीवन को जीता है। इसलिए ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो मसीह में है। ठीक है ना। और इसलिए आपको कहता हूँ, तो आगे लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, तो ये वो लोग हैं जब पहले मसीह में आते हैं, अन्य जाति मसीह में पहले आते हैं। ठीक है। और उनका जो बोझ होता है, कहता बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह आपको बोझ के समेत बुला रहा है। आपके बोझ के समेत यीशु मसीह आपको ले रहा है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप अदर में जब जाते हो, अलग डिमोनेशन में अगर बात करो, अलग धर्मों की अगर हम बात करें, तो जब जो जाते हैं ढूंढने के लिए, तो क्या है, वो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों में, कैसी कैसी बातों में वो लोग जो हैं, कोई चैरिटी में फंसा हुआ है, कोई दान धर्म में फंसा हुआ है, कोई किसी में ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, परमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ, ये जुआ क्या है? ये जुआ वो होता है जब आप देखते हो बैल, जब खेत में जुताई के लिए उसको तैयार किया जाता है, तो उसके जो कंधे के ऊपर, यहाँ गर्दन के ऊपर, सॉरी, जो गर्दन के ऊपर जो है ना, गर्दन और कंधे के ऊपर एक इस तरह से एक ना, एक लाइक एक बनाया जाता है, एक शेप बनाई जाती है, तकिया टाइप बना के कपड़े से पूरा अच्छे से उसको नरम किया जाता है, ताकि जो जो बैल है जब वो खेतों में दौड़ेगा, भागेगा, तो उसको वो दर्द महसूस नहीं होगा। उस लकड़ी का जो बोझ है जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी, जो उसका ठेला, उसकी रेडी उसके ऊपर टिकी रहेगी। तो ये जुआ हुआ जिसके ऊपर पूरी की पूरी रेडी टिकी होती है। और वो उसको जुआ क्या है? उसका जिसके जो जुआ जो है ना, उस वो एक ऐसा बोझ सहने के लिए वो जो है ना, कपड़ों से एक अच्छी तरीके से उसको बनाया जाता है, ताकि वो बोझ को खींच ले जा सके और दर्द उसका महसूस ना हो। तो ये वो बोझ है। तो यहाँ पे 29 में कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और कहता मुझसे सीखो। अब ये जुआ क्या है? यीशु मसीह का जुआ क्या है? जो यीशु मसीह आपसे चाहता है, ये वो जुआ है। यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है? आप यीशु के लिए, अनंत काल के लिए अगर आप आए हो, यीशु मसीह आपको चुना, तो यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है कि आप उसका काम करो। आप काम क्या है? अन्य जाति में, है ना, अन्य जाति में आप जो है यीशु मसीह का काम करो। यीशु मसीह के राज्य के लिए आप काम करो। सुसमाचार आपको सुनाना है।
यीशु मसीह के सुसमाचार को आपको सुनाना है, लोगों तक आपको पहुंचना है। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन हम लेके चल रहे हैं आज चंडीगढ़ के अंदर। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन का क्या लिखा है? इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है जुआ, ये है यीशु मसीह का जुआ जो आपको लेके चलना है। आपके कंधे के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ जो परमेश्वर और यीशु मसीह ने आपके ऊपर रखने के लिए बोला है कि मेरा जुआ, कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। और कहता मुझसे सीखो, क्या सीखना है, कैसे कैसे आप करेंगे। हर बातों को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आपके पास में हमें मिला है, वो हमारा सहायक के रूप में। कहता मुझसे सीखो। तो यीशु मसीह की शिक्षा लेते हुए उस जुए को अपने कंधे के ऊपर टिकाते हुए आपको यीशु मसीह के कार्य करना है। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन आपको पूरा करना है। तो आगे लिखा है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यीशु मसीह मन में नम्र और इतना दीन है कि आपकी वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेगा। आपको बहुत दीनता के साथ, बहुत प्रेम के साथ आपको जो है आपके अनंत काल तक जो है आपको वो शिक्षा देते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपको लेके चलेगा। ठीक है, तो भी कहता मैं कहता और कहता क्योंकि मैं नम्र और जो है मन से मैं दीन हूँ। और कहता और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, मन में विश्राम पाओगे। आज लोग इतना कुछ होने के बावजूद मन में विश्राम नहीं है, उनको इतनी बेचैनी है, इतना ज़्यादा उनके जीवन में जो है प्रॉब्लम दिक्कतें हैं, परेशानी है इस सब चीज़ों को लेकर। तो क्या कहता वचन कि मेरा कहता और कहता और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ठीक है, आगे 30 वचन कहता है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का। अब ये जुआ क्या है? जुआ क्या है? जिम्मेदारियों का जुआ। बहुत सहज है, बहुत ईजी है। आपको लगता है कि पता नहीं यीशु मसीह में आने के बाद क्या करना पड़ेगा, कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है परमेश्वर का उद्धार आपको यीशु मसीह देने के लिए आया। आपने सिर्फ विश्वास करना है। आप विश्वास करके देखिए, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा, बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा आपको। मेरे भाई और बहनों जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, थैंक यू जीसस। तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहता क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जुआ सहज है और बोझ कहता हल्का है। तो इसलिए आपको समझना होगा। तो ये जो है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे अन्य जाति के लोग भी हैं, यहाँ पे मसीह के लोग भी हैं। ठीक है, तो उन दोनों के लिए ये वचन जो है प्रभु ने दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो मेरे भाइयों, ध्यान से इस वचन को समझना, पढ़ना। और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 40 का 29, यशायाह 40 का 29। यहाँ लिखा है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और आगे लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं, वह नया बल प्राप्त करते हुए उकाबों के समान वह दौड़ेंगे और श्रापित ना होंगे। थैंक यू जीसस। परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं नाश थैंक यू जीसस। परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ता है वह नया बल प्राप्त करते हुए जाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और जो है श्रमित ना होंगे और चलेंगे और श्रमित ना होंगे और थकित ना होंगे। तो ये है। ओके, थैंक यू जीसस। शांति सिंह जी, जय मसीह जी। ओके, तो मेरे भाइयों, ये वचन मैं आपको अभी जो दे रहा हूँ ये कंप्लीट है मेरा। और मेरा वीडियो मैं इतना ही बनाने वाला था, आपको मैंने बताया था। सो प्लीज़ शांति देवी जी, आपने जो अभी आप आए हो, आपका मैं वेलकम करता हूँ। इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए ताकि ये वचन जो प्रभु ने आप मुझे दिया है वो आपके द्वारा शेयर करने के द्वारा और किसी न किसी के जीवन में काम करे। तो यहाँ पे 2 वचन के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। मत्ती 11 का 28, 29 और 30।
ये तीनों वचन हैं। और इसका कॉन्टेस्ट में मैं लेके आया था यहाँ पे यशाया का 28 और 29 वचन। तो फिर से मैं कहता हूँ कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के अलावा और कोई भी नाम नहीं है जो आपको विश्राम दे सके। यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो आपको उद्धार दे सके। यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको जो है अनंत काल की जीवन दे सके। अनंत काल का मौत का जो है ना, आपने टिकट कटवा दी है, आप लोगों ने टिकट कटवा दी है अनंत काल की मौत, जिसको बोलते हैं नरक की मौत। क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाला स्वर्ग में जाएगा, जो उसकी सच्ची और खरी शिक्षा में चलने वाला है वो स्वर्ग में जाएगा, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन जो लोग इसके अलावा जो जो परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं, बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका पाप उनके साथ में बना रहेगा। और जिनके साथ में पाप है और जो पापी है, वो लोग स्वर्ग में कभी कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पापी हैं। और जो जिनका पाप का उद्धार, जो पापी स्टेज लेकर, वो जाएंगे नहीं कहीं। ये है। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। हमने बात करी है मत्ती 11 के जो है ना 28, 29 और 3 वचन के ऊपर। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। तो मेरा जो वीडियो इतना ही था, और कल फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और यही टाइम रहेगा। और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आऊँ, क्योंकि मैं जो रात को संगति लेता हूँ मेरे भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ आज चंडीगढ़ के जितने भी सराउंडिंग मेरे भाई बहन हैं। तो मेरा नाम सुरेंद्र चौहान, मैं चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से हूँ। और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के बारे में अगर आपने किसी ने भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बाइबल के लिए। और एक बात बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी चंडीगढ़ के लोग हैं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के लोग हैं, है ना, चंडीगढ़ में मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, जितना भी जो आता है ये, तो यहाँ पे जितने भी लोग जो हैं, जो सुन रहे हैं मेरी इस टीचिंग को, और जो पास्टर दानराज जी को सुनते हैं, मसीह मंथन के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं चंडीगढ़ टेरेटरी का एज ए पास्टर, एज ए मसीह मंथन बैठक के द्वारा अथोराइज जो है ऑफिशियली पास्टर जो प्रभु ने मुझे अपॉइंट किया है। तो उसके लिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, आपको मैं वेलकम करता हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं रोज़ रात को 9:30 बजे संगति में आता हूँ और प्रभु की वचनों को सिखाता हूँ। सिखाकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की राज्य के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते हैं, ठीक है, तो जो मैं रात को सिखाता हूँ, तो वही मैं फिर रात को जो है जो मैंने सिखाया उसका वीडियो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। तो उस पूरे की पूरे प्रचार का जो मैं सिखाता हूँ, 1 से 1.5 घंटे का प्रचार बनता है पूरा। तो उसमें से जो कुछ कंक्लूजन निकाल के मैं आपको वीडियो रखूँगा, ठीक है, जैसे मैंने आज रखा वीडियो। सो थैंक यू सो मच। और रोज़ आपके सामने एक छोटी वीडियो आएगी, एक वचन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो परमेश्वर आपका बहुत आशीष दे। मेरा एक और चैनल है मेरे भाई और बहनों, मेरा एक और चैनल है। चैनल कौन सा है? फेसबुक के ऊपर, ये मेरा अकाउंट है। तो वो चैनल मैंने नया बनाया है, वो जो है पेज मैंने नया बनाया है। सो प्लीज़ आप फेसबुक के ऊपर जितने मेरे भाई बहन देखते हैं, सुनते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, आपको वैसे ही MMB चंडीगढ़, MMB सुरेंद्र चौहान, आपको वैसे ही टाइप करना है, ठीक है। तो आप ढूंढेंगे और वहाँ पर भी आपको मेरी पिक जो है ज़रा सब मिलेगी। तो उस पेज के ऊपर मुझे अब लाइव आना है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि वहाँ पे मेरा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है और उन्होंने जो है 100 सब्सक्राइबर उन्होंने बोला है। तो अभी मेरे वो पूरे अभी कंप्लीट नहीं हो रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 44-45 के आसपास हो चुके हैं। अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है, 15 से 20 दिन हुए हैं। तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे या लाइक्स वाले हो जाएंगे, तो मेरा फिर वो वहाँ पे वो खोल देगा फेसबुक कि मैं वहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप मेरे इस पेज को, जो मेरा नया पेज है, MMB सुरेंद्र चौहान के नाम से बना हुआ, लोगो ये बना हुआ, आप चेक कर लेना। तो प्लीज़ उसमें जाएं, आप उसको लाइक करें, ताकि मेरे 100 जो है फॉलोअर कंप्लीट हों और मैं उस पेज से लाइव आना शुरू हो। और जब मेरा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो रोज़ डेली आपको अच्छी अच्छी बातों के साथ और बहुत शॉर्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने, आपकी सेवा में मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। सो प्लीज़ एक बार सर्च करिए अपने फेसबुक से आप सुरेंद्र मसीह मंथन, MMB लिखा हुआ वहाँ पे मेरे लोगों के है, MMB सुरेंद्र चौहान के नाम से।
सो थैंक यू सो मच। मेरा इतना आज का मेरा बातें इतनी थी, वीडियो इतनी थी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके सामने फिर आया और एक अच्छे वचन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छी टॉपिक के लिए मैं आपसे बात करूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करें और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। ओके, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। ओके बाय, सबको जय मसीह की, जय मसीह की।